इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ट्विटर इंडिया की नई गुस्ताखी, देश के नक्शे से छेड़छाड़ की, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देश के हिस्से में नहीं दिखाया। ट्विटर ने दूसरी बार भारत का गलत नक्शा दिखाया, इससे पहले लेह को बताया था चीन का हिस्सा। आईटी पर संसदीय कमेटी ने कल फेसबुक और गूगल के प्रतिनिधियों को बुलाया। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर होगी चर्चा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और अरविंद केजरीवाल के बीच तकरार बढ़ी। अमरिंदर ने कल चंडीगढ़ के पंजाब भवन में केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी। पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर अड़ी आम आदमी पार्टी, कहा मंजूरी मिले न मिले हर हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पंजाब दौरे से पहले केजरीवाल ने पंजाबी में ट्वीट किया, कहा पंजाब में चुनाव जीते तो राज्य में मुफ्त बिजली देंगे। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ऐलान। मायावती ने पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, कहा समाजवादी पार्टी की तरह गलती कर रही है बीजेपी। मायावती ने बीएसपी कार्यकर्ताओं को अपना ध्यान संगठन मजबूत करने पर लगाने को कहा। विधानसभा चुनाव जीते तो पंचायत अध्यक्ष खुद बीएसपी में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने गोरखालैंड प्रशासन पर उठाए सवाल, भ्रष्टाचार का अड्डा बताया, सीएजी जांच के आदेश दिए। कोलकाता में एनएचआरसी की टीम ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों का बयान दर्ज किया। सैकड़ों लोगों ने आपबीती बताई। जम्मू में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ एनएसजी तैनात, एयरबेस पर ड्रोन अटैक और फिर कालूचक इलाके में साजिश के बाद फैसला। जम्मू के एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद एक और साजिश नाकाम। कालूचक में दिखे 2 ड्रोन, लाल रोशनी दिखने के बाद जवानों ने फायरिंग की। कालूचक आर्मी कैंप के पास 2 बार दिखी लाल रोशनी, पहली बार रात 11 से 11:30 बजे के बीच, दूसरी बार सुबह 3 बजे दिखी रोशनी। कालूचक में 2 ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। सेना के जवान आने जाने वाली गाड़ियों की कर रहे हैं चेकिंग। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने जम्मू में ड्रोन हमले पर सवाल उठाए, कहा मोदी सरकार पर जिम्मेदारी है, इतनी लंबी दूरी तय करके कैसे आया ड्रोन। जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया, दूर की इमारत में लगे सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की कायराना हरकत, एक एसपीओ, उनकी पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या की। आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। एसपीओ की बेटी ने आज सुबह दम तोड़ा। आतंकियों की तलाश जारी। पुलवामा में अवंतीपुरा में 3 लोगों का अंतिम संस्कार, जनाजे में भारी संख्या में शामिल हुए लोग, पूरे गांव में मातम। शहीद एसपीओ फयाज अहमद के घर पहुंचे कश्मीर के आईजी विजय कुमार, परिवार से मिलकर वारदात में शामिल आतंकियों के जल्द खात्मे का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एसपीओ की हत्या के पीछे आतंकी संगठन जैश का हाथ होने का शक। आईजी ने कहा फायरिंग करने वाले 2 आतंकी अपराधियों में से एक विदेशी है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने की एसपीओ फयाज अहमद और उनके परिवार पर हुए कायराना हमले की निंदा। ट्वीट करके लिखा, मेरी दुआ उन्हें जन्नत में जगह मिले। एसपीओ की मौत पर जम्मू में गुस्से में लोग, डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। अग्नि मिसाइल के एडवांस वर्जन का ओडिशा तट से सफल परीक्षण, अग्रिम प्राइम मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। अग्रिम प्राइम मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। डीआरडीओ ने कहा परीक्षण पूरी तरह कामयाब। चीन और पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संदेश, कहा भारत को देखे कोई आंख नहीं दिखा सकता, हर चुनौती का सामना करने के लिए हमारे सैनिक हमेशा तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी में शहीद जवानों को याद किया, कहा उनके बलिदान को नहीं भूलेगा देश। लद्दाख के कारु मिलिट्री स्टेशन में जवानों से मिले राजनाथ सिंह, जवानों के साथ लगाए भारत माता की जय के नारे। रक्षा मंत्री लद्दाख दौरे का उनका दूसरा दिन, कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों को अगवा करके धर्म परिवर्तन और जबरन शादी पर बवाल। अकाली दल नेताओं का श्रीनगर से दिल्ली तक प्रदर्शन। श्रीनगर में पुलिस ने एक सिख लड़की को ढूंढ निकाला, दूसरी लड़की का अभी तक सुराग नहीं। दिल्ली में मनजिंदर सिंह जीके ने सिख समुदाय के लोगों के साथ जम्मू कश्मीर हाउस तक निकाला मार्च। श्रीनगर में सिख समुदाय की लड़की के धर्मांतरण का विरोध। मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने किया फोन। सिरसा के मुताबिक अमित शाह ने कहा किसी भी सूरत में ऐसी ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात, लोनी इलाके में बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारी, 3 की मौत, पुलिस जांच में जुटी। लोनी में बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी रईसुद्दीन के घर को निशाना बनाया। रईसुद्दीन और 2 बेटों की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने लोनी में कपड़ा कारोबारी के घर का निरीक्षण किया, कहा जबरन एंट्री के कोई संकेत नहीं। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गिरफ्तार उमेद पहलवान पर शिकंजा और कसा, पुलिस ने एनएसए लगाने का फैसला किया। गुपकार अलायंस की कल श्रीनगर में बैठक, दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद नेता आगे की रणनीति तय करेंगे। एंटीलिया मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की एनआईए कोर्ट में पेशी, अदालत ने 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगाई, 4 धाम मंदिरों में पूजा का लाइव प्रसारण करने को कहा। उत्तराखंड में जोशीपट में लैंडस्लाइड होने से बद्रीनाथ हाईवे बंद, पहाड़ों से गिरे बड़े बड़े पत्थर। श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा पर आज से विशेष पूजा शुरू, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किए दर्शन। कोलकाता पुलिस ने फिर मिथुन चक्रवर्ती को समन भेजा, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने को कहा। बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान देने का आरोप।
दिल्ली में लाल किला दंगे में आरोपी गुरजीत सिंह चंडीगढ़ से गिरफ्तार। पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। शनिवार को राजभवन मार्च के दौरान किसानों के हंगामे के बाद चंडीगढ़ पुलिस का एक्शन, किसान नेताओं और लखा सिधाना समेत कार्यकर्ताओं पर 5 FIR। भारत ने वैक्सीनेशन में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अमेरिका को पीछे छोड़कर देश में लगे 32 करोड़ 36 लाख डोज। अमेरिका से 2 महीने बाद शुरू हुआ था भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव। वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, कहा वैक्सीनेशन मुहिम ने रफ्तार पकड़ ली है। अभियान में शामिल लोगों को बधाई। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चीफ का बयान, आने वाले दिनों में रोज 1 करोड़ डोज लगाने का टारगेट है। लोगों से आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाने की अपील। देश में कोरोना के डेली केसेस 50,000 से कम। एक दिन में करीब 46,000 लोग पाए गए पॉजिटिव। 24 घंटे में मौत का आंकड़ा भी 1,000 से नीचे। दिल्ली में आज से 50% क्षमता के साथ खुले जिम और योगा इंस्टीट्यूट। अगले चरण में कोविड प्रोटोकॉल को दी गई थोड़ी और ढील। डेल्टा प्लस वेरिएंट केस बढ़ने के बाद महाराष्ट्र में आज से बढ़ी पाबंदियां। लेवल 1 और लेवल 2 वाले जिलों में दी गई छूट वापस ली गई। अब लोकल ट्रेनों में आम लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। गैर जरूरी सामान की दुकानें सप्ताह में 5 दिन शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। जरूरी सामान की दुकानें सभी दिन शाम 4 बजे तक ओपन रहेंगी। मुंबई में बस स्टेशनों के बाहर भीड़ रोजाना की चीज बनी। अंधेरी वेस्ट में बस डिपो के बाहर लोगों को करना पड़ रहा है कई घंटे इंतजार। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में आज फिर भीड़ दिखी। कोरोना गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन। 80 दिन बाद आज से श्रद्धालुओं के लिए खुला उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद सुबह 6 से रात 8 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक 2 दिन पुरानी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मिलेगी एंट्री। राजस्थान में करीब 2 महीने बाद खुले धार्मिक स्थल। पुष्कर के ब्रह्म मंदिर में सुबह होने के पहले से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। अजमेर शरीफ दरगाह में भी दर्शन शुरू। गरीब नवाज का आशीर्वाद देने पहुंचे श्रद्धालु। राजस्थान के बारा में बालाजी मंदिर में 3 दिन से ताले लगाने पर लोगों का गुस्सा भड़का। मेन रोड पर आरती करके नाराजगी जताई। उत्तराखंड में अब 6 दिन बाजार खुलेंगे। 50% क्षमता के साथ जिम भी खोलने की इजाजत। 1 हफ्ते के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया। नागपुर में एक मॉल में बार पर पुलिस का छापा। 50% क्षमता से ज्यादा लोगों के जमा होने पर बार मालिक पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगा। तमिलनाडु में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद मंदिर खुले। 50% क्षमता के साथ मॉल और जिम भी खुले। केरल यूनिवर्सिटी में शुरू हुई आखिरी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की परीक्षा। एग्जाम से पहले क्लासरूम्स को किया सैनिटाइज। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,974 नए केस। 24 घंटे में 143 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 89 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 4 लोगों ने जान गंवाई। जल्द बाजार में मिलेगी DRDO की एंटी कोविड दवा 2DG। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने कमर्शियल लॉन्च का ऐलान किया। कोविशील्ड बनाने वाले भारतीयों की यूरोप में आ रही परेशानी पर बोले सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला। हाई लेवल बातचीत करके जल्द समाधान निकालेंगे। वैक्सीन को लेकर केंद्र के हलफनामे पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाए सवाल। कहा दिसंबर तक 213 करोड़ डोज से घटकर 135 करोड़ पर आ गए। सरकार का झूठ बेनकाब हुआ। कोलकाता में फेक वैक्सीन का कैंप चलाने वाले देवंजन देव के ठिकाने पर पुलिस की छापेमारी। घर से 3 डेबिट कार्ड, बैंक पासबुक समेत कई जाली दस्तावेज बरामद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में महिला डॉक्टर ने पेश की मिसाल। 8 महीने की प्रेगनेंसी के बाद भी कोरोना मरीजों की सेवा में जुटी हैं डॉक्टर शिवानी। पुणे के स्टेडियम में एनसीपी चीफ शरद पवार और महाविकास अघाड़ी के दूसरे नेताओं की गाड़ियों को लेकर हंगामा। नेताओं ने एथलेटिक्स ट्रैक का पार्किंग की तरह इस्तेमाल किया। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार में अनबन की खबरों का खंडन किया। कहा पूरे 5 साल चलेगी उद्धव सरकार। ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवसेना के निशाने पर फडणवीस। संन्यास वाली बात को लेकर सामना में मजाक उड़ाया। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर फडणवीस ने किया था ऐलान। सरकार बनी तो 3 महीने में देंगे आरक्षण, नहीं तो संन्यास लेंगे। अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सामने वकील तरुण परमार की पेशी। ईडी ने पिछले हफ्ते भेजा था समन। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बांद्रा ईस्ट में कलानगर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। कई मंत्री थे साथ। एमपी के चित्रकूट में 9 से 13 जुलाई तक होगी आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक। यूपी चुनाव के अलावा कोरोना संकट पर मंथन होगा। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया गया। 30 जून 2022 तक अटॉर्नी जनरल बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को झटका। निजी स्कूलों के वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क वसूलने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद। मुख्यमंत्री योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अगवानी की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विशाखापट्टनम में दी नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि। आज है पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती। यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण का नया मामला। पत्नी ने पति पर जबरन धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पत्नी की शिकायत के बाद सलाखों के पीछे पति। कुछ दिन पहले ही पति धर्म परिवर्तन करके बना था मुसलमान। यूपी के फिरोजाबाद में भी धर्म बदलकर शादी करने का मामला। लड़के पर गुजरात के नाबालिग लड़की को बहकाकर लाने का आरोप। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार किया। बिहार तक फैला यूपी में धर्म परिवर्तन कराने वाले रैकेट का जाल। यूपी एटीएस ने की मुजफ्फरपुर में छापेमारी। राकिब असलम से कई घंटे पूछताछ की। सपा विधायक इकबाल मसूद का विवादित बयान। कहा दलितों और आदिवासियों की वजह से बढ़ रही है यूपी की आबादी।
यूपी के मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा, बस और पिकअप वैन की टक्कर में 5 लोगों की मौत, टक्कर में दोनों गाड़ियां पलटी। नवी मुंबई में बीजेपी नेता पर हमला, वारदात के बाद एक आरोपी फरार, दूसरे को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। दिल्ली एम्स में इमरजेंसी की ऑपरेशन थिएटर के बाद गोदाम में लगी आग, दमकल की 7 गाड़ियों ने आग बुझाई। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में कैंटीन के पास आग लगी, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली की यमुना नदी में तैरते दिखे जहरीले झाग, कालिंदी कुंज में टॉक्सिक फोम से सफेद हुआ पानी। प्रयागराज में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के भाई और पिता की पिटाई, थोड़ी देर बाद उम्रदराज पिता की मौत। तेजी से बदल रही है कश्मीर की तस्वीर, उधमपुर की चिरडी से धार लद्दाख के बीच आजादी के बाद पहली बार सड़क बनी। बांग्लादेश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 119 लोगों की मौत, 1 जुलाई से लॉकडाउन लागू करने की तैयारी। ईरान समर्थित आतंकियों पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, इराक सीरिया बॉर्डर के ठिकानों पर की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। सऊदी अरब में खुला पहला हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा काम। भारत से यूएई में शिफ्ट होगा T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट, बीसीसीआई ने दिया फैसला, अब आईसीसी को जानकारी देगा क्रिकेट बोर्ड। और वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल की हैट्रिक जमाने के बाद भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी फिर वर्ल्ड रैंकिंग में बनी नंबर 1। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।